वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला है प्रणाम देवभूमि का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पालतू कुत्तों सहित आवारा कुत्तों में पार्वो वायरस तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, इन दिनों पालतू कुत्तों सहित आवारा कुत्तों में पार्वो वायरस तेजी से फैल रहा है। चिकित्सकों की माने तो इन दिनों का मौसम इस रोगों के संक्रमण को बहुत तेजी से फैला रहा है। शहर के कालाडूंगी रोड स्थित पशु अस्पताल में प्रतिदिन 40 से 50 पशु प्रेमी अपने पालतू कुत्तों को लेकर ओपीडी के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी पाए गए हैं जिनका अब उपचार भी संभव नहीं है। पार्वो के बाद कैनाइन डिस्पेंट पर हिट स्ट्रोक केस भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। यहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. पाठक ने बताया, इस वायरस से ग्रसित कुत्तों में खून की उल्टी या दस्त होना मुख्य लक्षण है। उन्होंने बताया कि जिन कुत्तों में ऐसा लक्षण मिले उसके मालिक को तत्काल उसका खाना पानी रोक देना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए कुत्ते को सलाइन चढ़ाना चाहिए और उसके साथ एंटीवायरल व एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। यह वायरस काफी तेजी से फैलता है और समय पर इलाज नहीं मिलने से कुत्तों के लिए जानलेवा भी हो जाता है। जो स्पेशली आप पेट्स और कैट की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो डॉग्स हैं कैनाइंस, उसमें आजकल पार्वो के केसेस बहुत आ रहे हैं, कैनाइन डिस्टेंपर के भी केसेस आ रहे हैं और जनरल जो हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं आजकल। तो उससे बचाव का यही है कि आप कुत्ते को हवादार जगह पे रखें, उसको ठंडा पानी पिलाएं, दिन में 3-4 बार कम से कम प्रॉपर वाटरिंग करें, उसकी देखभाल करें, उसको ठंडी जगह पे रखें। और जब भी उसमें थोड़ी भी समस्या दिखे, जैसे कि उसने खाना खाना छोड़ा या जैसे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई या पोटी पतली कर रहा है, डायरिया हो रहा है उसको, तो तुरंत अपने जो भी पशु चिकित्सालय है निकटवर्ती उससे संपर्क करें। और जो आपने पूछा कि ओपीडी कितनी हो रही है, तो ये मान के चलिए कि 40 से 50 डॉग के केसेस पर डे आ रहे हैं आजकल, जिसमें मोस्टली आपके पार्वो के ही होते हैं और जनरली स्किन इन्फेक्शन के भी आजकल केसेज आ रहे हैं, जैसे समर्स बढ़ी हैं, टिक इन्फेस्टेशन के भी केसेज बढ़ रहे हैं आजकल। तो यही सब, टिक फीवर के भी केसेज हैं, काफ़ी हैं टिक फीवर के भी केसेज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर ईदगाह में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में नमाज पढ़ी गई है। हल्द्वानी में बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए अमन चैन की दुआ के साथ ईद मनाई गई। हल्द्वानी के ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर नमाज अदा की। इस दौरान देश व क्षेत्र की तरक्की एवं रोग मुक्त की दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई। वहीं पुलिस प्रशासन में भी राहत की सांस ली और शांतिपूर्ण हल्द्वानी में ईद की नमाज करवाई। हल्द्वानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें लगी थी। वहीं ईदगाह की जमा मस्जिद इमाम जी ने बताया, आज ईद की नमाज शांतिपूर्ण पढ़ी गई और देश विदेश में भाईचारे को लेकर एक पैगाम भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी एक परिवार का गुलदस्ता है, जिस पर हमेशा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बनी रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण व वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए आज उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जॉलीग्रांट के प्रभावित ग्रामीणों के साथ तमाम अधिकारियों ने संवाद किया। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के अनुसार कुल 1.97 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें 6 वाणिज्य, 8 गैर वाणिज्य भवन के साथ ही 222 गैर फलदार, 4 बांस, 115 फलदार वृक्ष का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो वहीं 10 फीट चौड़े मार्ग का अधिग्रहण आंशिक रूप से किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 5 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित करते हुए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जन सुनवाई शिविर में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की ओर से मोहनलाल आर्य, नायब तहसीलदार, अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं प्रभावित होने वाले लोगों ने कहा कि उनके गांव तक पहुंच मार्ग बनाने के साथ ही बाजार भाव से मुआवजा दिया जाए, ताकि वह लोग कई और अपने आसियाने बना सकें। एयरपोर्ट जॉलीग्रांट का विस्तारीकरण होना है, तो उसमें जो भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है उसमें 1.97 हेक्टेयर के लगभग है और उसमें जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है वो चल रही है। तो
तो उसमें जो एजेंसी है जो SIA कर रही है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही है, वो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय कर रहा है, उनको एजेंसी बनाया गया है। तो उन्होंने सेक्शन 4 की कार्रवाई कर ली। तो उसके बाद सेक्शन 5 में इसमें लोक सुनवाई होती है। लोक सुनवाई में अध्यक्षता जो है SDM की होती है, और हमारे और भी मेंबर होते हैं, तहसीलदार हैं हमारे, और वही यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं, नगर पालिका की EO हैं, उसमें हमारा पटवारी जी हैं, और यूकाडा के हैं, बाकी सभी पार्षद भी हैं। तो उसमें सभी लोग आज हम लोग बैठे और हमने लोग क्षेत्रीय लोगों को सूचना दी थी। वो लोग बड़ी संख्या में वहाँ आए थे। प्रभावित तो चूँकि 51 लोग हैं प्रभावित। जो लोक सुनवाई यहाँ पे हुई है, SDM द्वारा जो अध्यक्ष रह रहे हैं इसमें, तो इसमें क्षेत्र की जो समस्याएं थी, कुछ जो लोगों की ज़मीनें अधिकृत की जा रही थी, जिसमें अठुरवाला क्षेत्र है और हिमालयन बाउंड्री से लगता हुआ जो जोली ग्रांट, बागी अठुरवाला और ये बिजली जोली, कोठारी मोहल्ला और भाग्य अठुरवाला को जोड़ने वाला जो मार्ग था, ये बंद हो रहा था। तो उसमें हमने बात रखी थी। तो जिसके बाद इन्होंने अधिकृत जमीन की। तो आज SDM द्वारा बताया गया है कि वो जो जितनी रास्ता जोली ग्रांट वालों का गया है, भूमि के बदले उनका मुआवजा बनाया गया है, तो उस रास्ते को 18 फुट चौड़ा कर दिया गया है। तो अभी गांव वालों ने ये बात रखी है कि उससे पहले जो रास्ता दयाल सिंह जी के मकान से जो पुराना हिमालयन गेट से जा रहा था, वो 10 फुट चौड़ा रास्ता है। तो गांव वालों की ये बात थी कि उस रास्ते को भी अगर 18 फुट कर दिया जाए, नहीं तो अगर जो उसमें पासिंग है वो कर दी जाए, तो लोगों को आने जाने में बड़ी सहूलियत होगी। क्योंकि वो रोड 10 फुट चौड़ी होने के कारण उसमें आज की डेट में एयरपोर्ट के कर्मचारी भी उसी रोड से आते जाते हैं, जिस कारण अक्सर वहाँ पे जब जाम लगता है, पासिंग के बीच में जब बन जाता है, तो उसमें विवाद की स्थिति बनती है। और आज जो जोली ग्रांट को कई हमारी जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे 108 हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, कभी अगर क्षेत्र में कोई आगजनी का मामला या बीमार आदमी जाता है, तो इन सेवाओं को भी आने में बहुत लंबी दूरी पड़ती है। तो आज लोग इसी उसमें बैठे थे। कुछ लोगों का, अधिकतर लोग जो थे रस्तों के मैटर में थे, और कुछ लोगों का यहाँ पे भूमि अधिग्रहण मामले के उसमें आए हुए थे, जिनको ये था कि भाई हमारी कितनी ज़मीन जा रही है और हमें कितना मुआवजा मिल रहा है। इस बात पर लोगों ने अपने अपने वो सवाल रखे हैं, जिसका माननीय SDM साहब ने जवाब दिया है। और अभी जो अधिग्रहण भूमि का है, बाकी अभी जो पहला पार्ट है, उसके बाद आज जोगियाना के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो जोगियाना वालों का अभी मामला नहीं है इसमें, अभी सिर्फ एक खांड अठुरवाला हिमालयन गेट के सामने का मामला है। तो अभी आगे जब देखा जाएगा कैसा है, लेकिन आज रास्ते का उन्होंने अमेंडमेंट किया है और जनता को आश्वासन दिया कि आप रास्ते बंद नहीं किए जाए, रास्ता जनता को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर मिल के ED अधिकारी, कर्मचारी, किसान, सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को किसान एकता मंच ने सम्मानित किया है। डोईवाला में उत्तराखंड किसान एकता मंच ने आज शुगर मिल के ED किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शुगर मिल के ED, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान एकता मंच के अध्यक्ष साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। 20 करोड़ के 6 माह के भीतर शुगर मिल को फायदा कराने के साथ ही इस बार पेराई सीजन भी बेहद शानदार रहा। मिल बंदी भी सिर्फ 5 दिन रहने से भी मिल को सीधे 3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ED की शक्ति का ही असर था। इस बार डोईवाला शुगर मिल में जहां किसानों ने साफ सुथरा गन्ना सप्लाई किया, तो वहीं मिल के कर्मचारी और अधिकारी भी समय के पाबंद दिखे। किसानों को भी मिल में गन्ना सप्लाई के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और मिल में किसानों को सुविधाएं भी मिली, जिससे किसान बेहद उत्साहित थे। वहीं उत्तराखंड किसान एकता मंच ने सम्मान समारोह में मिल के ED DP सिंह उत्कृष्ट किसान सामाजिक क्षेत्र में विशेष पहचान बनाकर सामाजिक काम करने वाले और क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान करने पर पत्रकारों को किसान एकता मंच ने प्रशस्ति पत्र के साथ शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अन्नदाताओं के दिल की बात है कि वो इस तरीके से जो है सम्मानित कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग है, सभी ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया हुआ है, जिसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने दृढ़ निश्चय कर ये प्रोग्राम बनाया कि किसी भी तरीके से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और उस प्रयास में हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। और भविष्य में ये अपेक्षा की जाती है कि हम लोग और ज़्यादा पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा किसानों को लाभ हो और मिल को लाभ हो। उत्तराखंड किसान एकता मंच का हमने यहाँ पर एक गठन किया था, इसकी एक बहुत आवश्यकता थी। हर वर्ग के इसमें हमने किसानों को इसमें जोड़ा है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी कमेटी जब तय हुआ कि हमने कहा एक सम्मान कार्यक्रम किसानों को रखना है। जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, व्यापारी हो, किसान हो, तमाम जितने भी जुड़े, और हमारे पत्रकार बंधु हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनका सभी का सम्मान हो। ये कार्यक्रम उसमें रखा हुआ है। नहीं, मिलने तो इस बार एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत अच्छा कार्य किया है, व्यापारी भी खुश हैं
और किसान भाई भी खुश हैं, सभी हम लोग खुश हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था रही, सब अच्छी रही। किसान को जल्दी से अपना लोकल जो किसान थे उनको प्राथमिकता दी गई गन्ने की गिरने की, और कुछ पेमेंट अवशेष, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी आज हम ईडी साहब से भी इस विषय पे बात करेंगे, शायद चर्चा करेंगे बैठ के, उस बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्किंग की समस्याओं को ऐसा तोड़ निकाला है कि मुफ्तखोर पहले दिन से ही गायब नजर आए। शहर का सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय कम और बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों का अड्डा बन चुका था, जिसके पीछे वजह थी इस कार्यालय में लोगों को अपने वाहनों को खड़े करने का मुफ्त जुगाड़। जी हां, और इस बात का संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने इन समस्या का ऐसा तोड़ निकाला कि मुफ्तखोर आज पहले दिन से ही गायब नजर आए। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्किंग व्यवस्था तो रहने दी, पर इसके लिए शुल्क तय कर दिया, बाकायदे पूरी विधि विधान के साथ, ताकि कोई आपत्ति दर्ज ना करवा सके। उनके द्वारा पार्किंग व्यवस्था 1 साल के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अभिनंदन नामक स्वयं संस्था को अलॉट कर दिया, जो कि एक महिला समूह है, वह इसे संचालित कर रही है। अब यहाँ आने वाला हर शख्स पर्ची कटवा कर वाहन खड़ा कर सकेगा। यही नहीं, अगर वाहन को 2 घंटे से ज़्यादा पार्क किया गया, 2 घंटे की दर से शुल्क भी बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आज से शुरू हुई इस पार्किंग व्यवस्था से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय खुला नजर आया, वाहन भी करीने पार्क नजर आए और केवल जरूरी काम से आने वाले ही लोगों ने अपने वाहन खड़े किए। इधर दूसरी ओर कार्यालय में एक कैंटीन की व्यवस्था की गई, जिसके समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह काम से आने वाले लोगों को महज 50 रुपए में पूरी थाली यानी भरपेट खाना मिल सकेगा। इसके अलावा जूस और अन्य पहाड़ी उत्पाद भी। जिलाधिकारी महोदय ने जो शहर में जगह जगह पार्किंग की व्यवस्थाओं को कराना है, उसके क्रम में यहाँ हमारे इस कार्यालय जो सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ऑफिस है, इसके लिए भी उन्होंने कहा था कि इसमें व्यवस्था बनाई जाए, जिसके क्रम में यहाँ पर लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए। उसके बाद जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए कार्य सौंपा गया है। और इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग अनावश्यक रूप से यहाँ गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं और बिल्कुल व्यवधान उत्पन्न होता है, उसका एक व्यवस्था बनाया जाए। और जो रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, वो भी एक यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, जिससे कि एक व्यवस्था बनाई जा सके, जिसके क्रम में आज इसका शुभारंभ हो गया है और यहाँ पर गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। पूर्व में जो भी पार्किंग से और जो कैंटीन से जो भी आय हो रही है, उससे जो उप जिलाधिकारी कार्यालय है और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय है, इस ऑफिस के खर्चे को मेंटेन करने के लिए, इसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, जिसमें रंग रोगन हो गया या सौंदर्यीकरण हो गया, जो भी आवश्यक होगा उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। कैंटीन में भी इस कैंपस में कोई कैंटीन नहीं थी और जो भी यहाँ पे फरियादी या जो लोग आते थे, उन लोगों को चाय पानी के लिए या जो कोर्ट के लिए आते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था। तो एक कैंटीन का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जिसमें रीजनल रेट पर उन लोगों को खाने की सामग्री प्रदान हो रही है। ये हमारे समूह द्वारा कैंटीन की व्यवस्था करी गई है और सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका वगैरह पूरी तरीके से हमें सहयोग किया गया है। यहाँ पे बस यही है कि हम इनको हमारे समूह की महिलाओं द्वारा अच्छी सेवा दी जाए। बाकी यहाँ पे खाना भी बहुत ताज़ा और सही रेट पे है। थाली 50 रुपये थाली है, उसमें आपको पूरा चावल, रोटी और दाल, सब्जी सब मिलेगी। मेरा नाम हेमा जोशी है। यहाँ पे हमें बहुत सुविधाएं हो गई। पहले जो है बाहर जाना पड़ता था, कई बार परेशानियाँ हो जाती थी कि काम के लिए सर ढूंढने हम मिल नहीं पाते थे। अब काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, अगर कोई बुलाता है तो हम पास में ही रहते हैं, पहुँच जाते हैं एकदम। और जैसे टेस्टी खाना बाहर से अच्छा यहाँ पर मिलता है हम लोगों को, बहुत ही सुविधा है, अच्छा लग रहा है। आप बैठे हैं, आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं खाना खा के। बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की सेना में अग्निवीर बनाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से लाखों की ठगी करने वाला फर्जी आर्मी सूबेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि तपस, विक्की और पंकज सिंह द्वारा आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर खुद के व अन्य लोगों के ओरिजिनल प्रमाण पत्र व 50,000 रुपए लेने की शिकायत थी। भर्ती न होने पर अपने रुपए व प्रमाण पत्र वापस मांगने पर दिनांक गत वर्ष 2 नवंबर को आरोपियों ने उन्हें जयनगर दिनेशपुर बुलाकर गाली गलौज, मारपीट करने व तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी,
4 नवंबर को ही पुलिस ने जगदीशपुर मोड़ दिनेशपुर आरोपी विक्की मंडल और पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में सरगना सूबेदार गोविंद सिंह नयाल फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। रानीखेत, अल्मोड़ा, बरेली आदि स्थानों पर दबिश दी गई, परंतु साथी अभियुक्त लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, लेकिन दिनेशपुर पुलिस के हाथ सफलता लगी है। बता दें, सूबेदार गोविंद सिंह नयाल ने हल्द्वानी के ब्रजलाल हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी अल्टो कार के आगे पीछे शीशे पर डिफेंस लिखा, उसके साथ ही उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है, जिसमें फर्जी आर्मी आईडी कार्ड, फर्जी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मिला है। ये उसका संभवतः ओरिजिनल है, लेकिन फर्जी आर्मी लिकर कार्ड है और अल्टो कार है जिस पर डिफेंस लिखा हुआ है और 5 वादीगण का 5 बच्चों का मूल अभिलेख इसके पास है। मूल अभिलेख शुक्र है उसका उनका नहीं हुआ, अगर होता तो उनसे भी पैसा ले लेता किसी को रिलीज करने, ठीक है, रिलीज करने के नाम पे। फिर जो है 8 व्यक्तियों का अग्निवीर का मेंस का एडमिशन कार्ड है, 8 बच्चों का मेंस का एडमिशन कार्ड है और एक डायरी है और मोबाइल फोन्स है। 26 चेक के इसके पास जो इन बच्चों से लिया था ना, अलग अलग डेट में अलग अलअलग बैंकों से उन बच्चों के खातों में से चेक निकलवाता था ना। ये कि सिलेक्शन हो जाएगा तब तुमको देना पड़ेगा, पहले से चेक देकर 5 लोगों के चेक 26 चेक 5 लोगों के अलग अलग लोगों के लिए 26 चेक है। वो ऐसे वादी और भी होंगे ना जो हमारे सामने आए नहीं होंगे। सभी लोगों से यही करता था ये कि पहले से ही चेक ले लेता था, कुछ कैश में भी लेता था, ठीक है। जब सारा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम तेरा अकाउंट से ये निकाल देंगे करके। तो वो बड़ा शातिर यूज करता था ये दिमाग को। 2 मोबाइल फोन है, विभिन्न बैंकों की 12 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कार्ड मिला है, वो सब हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। कुल मिला के बहुत बेहतरीन उपलब्धता है एसओ दिनेशपुर का, एसओ अनिल उपाध्याय और उसकी टीम है, जिसमें प्रदीप है, दीवान सिंह लिस्ट है और ये 2 कांस्टेबल्स का प्रमोद का तो अच्छा टीम है, कुलदीप अच्छा टीम है आपका, बहुत अच्छी आपका मेहनत करते हैं कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल कुलदीप, आपका दीवान बिष्ट और आपका एसआई अनिल उपाध्याय। इनकी मेहनत और लगन से इतने दिन से फरार चल रहा था, आखिरकार ये पकड़ में आ चुका है। मैं पुनः आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोई भी ताकत इस दुनिया में आपको आर्मी के अंदर नहीं ले जा सकती, क्योंकि इंडियन आर्मी है, ये बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, ठीक है। ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होता वहाँ पे। बिल्कुल आप ऐसे झूठे चालबाज लोगों की कहने पर मत आइएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं करते थे। आप अपने मेरिट पे सेलेक्ट होता था, आप ही के पैसे अड़कते थे, नहीं हुआ तो भी पैसा लैप्स जाता था। तो कुल मिला के ये सब फर्जी रैकेटों में आप मत विश्वास करिएगा, ऐसा चीज़ है नहीं। और इनके ऊपर तो सख्त से सख्त एक्शन हम ले आ रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर भी कोई और सख्त कानूनी कार्रवाई कोशिश करेंगे। वी विल डिसाइड ऑन इट। प्रेमा फैसे हम देखेंगे कि इनका और क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और क्या प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित किया, थोड़ा असेसमेंट के बाद ही हम निर्णय लेंगे। फिर ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट तो था ही। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।